शादी ब्याह कर ले यार। अंदर से तो चाहता है, फिर ऊपर से बोल रहा नहीं नहीं नहीं, मेरे को शादी नहीं करना है। अंदर से पूरा इसका मन बोल रहा है शादी करना है, शादी करनी है। और ऊपर से बोल रहा नहीं नहीं शादी नहीं करना है। फिर हम बोले यार, मन तो कर ही रहा है, कर लेते हैं यार, करवा देते हैं। तो इसका क्या हो रहा है, इसका लाइफ में एक इसका जीवन है। जीवन कितना है इसका, एक ही बार आता है जीवन। ठीक है। इसके जीवन में हम लोग क्या डिसाइड किए, हम लोग इसके जीवन में क्या डिसाइड किए, तेरा शादी कर लेंगे। इसकी मम्मी को पता है, इसने बोली कि हाँ सर आप जहाँ बोलोगे ठीक है। तो इसकी मम्मी की अच्छा ठीक है, तब लड़की देखते हैं, डेट डिसाइड किया जाए फिर। इसका जीवन में क्या हो रहा है, शादी का तैयारी हो रहा है। ठीक है, तो जब शादी का तैयारी होता है, घर में हलचल मच जाता है। छोटा बच्चा लोग बिना किसी मतलब का इधर से उधर दौड़ेगा, फिर उधर से इधर भागेगा, कोई मतलब नहीं उन लोगों को क्या हो रहा है क्या नहीं। दौड़ेगा इधर से उधर, दो तीन थप खाएगा मार, रोते रोते फिर दौड़ेगा लेके। ठीक है। तो जीवन में क्या कर रहा है, अब इसका शादी का बात चल रहा है। ये सोच रहा है कि क्या हमारा एक ही जीवन है, मस्त शादी करेंगे। ठीक है। हाँ, तो अब क्या करेगा, ये शादी के लिए मस्त राजी हो गया। हम लोग लड़की वड़की हम लोग देख लिए हैं। अब हम लोग डेट डिसाइड करें, क्या डिसाइड कर रहे हैं, डेट डिसाइड कर रहे हैं कि अब इतना दिन तारीख तक मेहमान आ जाना चाहिए, इतना तारीख को शादी कर लेंगे, बाकी सब बचा हुआ को भेज देंगे हम लोग। ठीक है, हम लोग बाकी बचा हुआ को भेज देंगे। तो लेकिन कुछ कुछ अभी रह जाएगा, मौसी लोग, बुआ लोग, कुछ कुछ जो लड़ाई लगवाती है घर में। ठीक है। ठीक है, जो लड़ाई लगवाती है शादी के बाद में, घर में जो लड़ाई लगवाना, कुछ कुछ रह जाता है जिसका कोई काम नहीं है। ठीक है। नकारा लोग रह जाता है। अब चल रहा है यार शादी वादी। ठीक है, नॉर्मल लाइफ, जीवन में इसका शादी फिक्स हो गया। तो अब फाइनली क्या हुआ, मेहमान आने शुरू किए। क्या आना शुरू हुए, मेहमान आना शुरू किए। सारे मेहमान आते जा रहे, आते जा रहे। मेहमान बहुत आने लगे। एक्सपेक्टेशन जितना था उससे ज्यादा मेहमान आ रहे हैं। ठीक है। मेहमान क्या हो रहा है, ज्यादा आ रहे हैं। तो अब इसको क्या है ना, अब मेहमान ज्यादा आ गए तो घर में अब इस एक रूम में या 3 रूम का जो भी इसका बेडरूम वाला घर है, 3 BHK में सीट सेट नहीं हो रहे। क्या किया, थोड़ा अपना घर को चारों तरफ से टेंट वाले को बुलाया, तरफ कवर करवा दे, घर का एरिया बढ़ा दिया। घर का एरिया बढ़ा दिया, मान के चलो कि घर का एरिया बढ़ा दिया। ठीक है। तो तैयारी करने में ज्यादा टाइम लगता है, शादी करने में प्रिपरेशन टाइम में 1 डेढ़ महीना तैयारी चलता है। ठीक है। तो प्रिपरेशन वाला टाइम चल रहा है अभी। ठीक है। तो किसी चीज को इज्जत बनाने में बहुत टाइम लगता है, गंवाने में टाइम नहीं लगता है। तो रिश्ता बनाने में टाइम लगता है। ठीक है, रिश्ता टूटने में टाइम नहीं लगता है। अभी बात को ध्यान से सुनना, आगे क्यों ऐसा बोल रहे हैं। पूरा आ रहा भाई, भाई लोग आ रहा मस्त, एकदम मस्त दबा दबा के खा रहा सब, ग्रोथ कर रहा अपना मस्त ये लोग। ठीक है। फाइनली वो दिन आ जाता है जब शयन का दिल की रानी इसके पास आ जाती है। ठीक है, तो शयन बोलता है कि बस सर अब तो हो गया। ठीक है। तो ये देखो, इधर देखो, ये शयन का दिल अकेला है। जानवी इधर देख, शयन का क्या है, दिल अकेला बैठा हुआ है। हाँ, दिल दिल है इसका, इस इंसान का दिल है, अकेला है। जैसे ही इसको पता चला अब मेरी दुल्हनिया आ रही है। ठीक है। क्या आ रही है, दुल्हनिया। अब देखा, अब दोनों का फाइनली मैरिज हो गया। ये नॉर्मल कंडीशन में पहले था, अब मैरिज हो गया दोनों साथ में। क्या 1 से 2 हो गया दोनों शादी होने में। कौन वाला फेज था, ये शादी वाला फेज था। जीवन में तैयारी हुआ, शादी हो गया। अब जो जो शादी के बाद मैक्सिमम लोग अब टाटा बाय बाय गए, निकल जाते हैं। कुछ जिसका कोई काम नहीं रहता, नकारा आदमी सब, वो सब क्या करेगा, आराम करेगा अभी भी। उन लोग का लगेगा कि मस्त भाई, मेरा तो शादी वादी सब जो बचेगा शादी वाला रहेगा, बुढ़ा बुढ़ी सब बस दूसरा जिंदगी कटा हुआ है, क्योंकि वो प्यार दोबारा मिलता नहीं है बुढ़ा बुढ़ी लोग को। मस्त दूसरा घर में आ रहे, खा रहे पी रहे, मस्त रह रहे, कौन सा जिंदगी में, दूसरा जिंदगी में, सेकंड लाइफ में मस्त खुशी से जी रहा है। सब चला गया है, मस्त खुशी से जिंदगी काट रहा है अभी। अब क्या होता है कि ये सब जिंदगी हो गया नॉर्मल। हम लोग क्या गलती कर दिए पता है, शादी करवाने में हम लोग लड़की को नहीं पहचान पाए। लड़का हम लोग का बहुत अच्छा है। हम लोग क्वांटम से बारात लेके आकाश की तरफ गए। ठीक है। आकाश वाली लड़की को पहचान नहीं पाए हम लोग। ठीक है। इसका पहले से कहीं अफेयर चल रहा था, और हमारा लौंडा भी कम नहीं है भाई, मिस्ट प्लस वाली के साथ चक्कर चल रहा था इसका भी। ठीक है। तो ये क्या किया, फाइनली दीपक सर के चलते और हम लोग घर का इज्जत के चलते बोला कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता हूँ, आई एम ब्रेकअप विथ। ठीक है। अरे शादी से पहले कर रहा, ये शादी से
नहीं नहीं, शादी से पहले ये हो चुका है। ठीक है, एक कमिट नहीं नहीं, हम लोग शादी से पहले का बात बता रहे हैं अभी, ठीक है। प्री वेडिंग का है। अब क्या किया, ये बोला कि कमिटमेंट दे दिया कि मैं अपना रिश्ता तुम्हारे साथ तोड़ रहा हूँ, क्योंकि मेरे घर वालों ने, क्वांटम वालों ने शादी फिक्स करवा दी है मेरी। अरे रिकॉर्ड कर रही है आपसे। ठीक है, मेन रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं? हो रहा है ना, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि ये कमिटमेंट दे चुका है अपनी गर्लफ्रेंड को, जबकि ये कुछ नहीं बोली है। ये पगली अभी तक शादी कर ली। अब यहाँ पे दहेज वहेज मिला। बिहार झारखंड में शादी और बिना दहेज का शादी होता ही नहीं है, होता नहीं है ना। होता है यार। फिर भी अब मान लो कि लड़की मॉडर्न थी, हम लोग मॉडर्न थे। थोड़ा बहुत जो आया थोड़ा सा हम लोग ले लिया, शादी करना है, लड़की ठीक लग रही है, सुंदर है, कैसी है। अब यहाँ जो बूढ़ा बूढ़ी बैठा हुआ है, इन लोगों को बात हजम नहीं हो रहा। मेहमान अभी भी यहाँ प्रेजेंट है, इनको बात हजम नहीं हो रहा। मेहमान लोग यहाँ प्रेजेंट है अभी भी, जो शादी में पहले आए तो कुछ तो भाग गए, बाकी कुछ प्रेजेंट है, जिनका कोई यूजलेस है, जो जिनको हजम नहीं हो रहा। बार बार लड़की को कुछ बोलते जा रहे, कुछ बोलते जा रहे हैं। आकाश वाले को अब क्वांटम के रिलेटिव बोलते जा रहे हैं। अरे भाई, अब आकाश वाले पे लोग बोलते जा रहे, कुछ कुछ बोलते जा रहे लोग। तो फाइनली क्या हुआ, वो लड़की का मन में, किसका, उसका मन में कुछ खटपट पैदा हुआ, उसका मैरिज लाइफ के में कुछ क्या हुआ, खटपट पैदा हुआ। क्या कर रही यार तू? ठीक है, तो अब क्या किया इन लोगों के बीच में, अब वो लड़की का सब्र का बांध टूट चुका है। ठीक है, वो लड़की का क्या हुआ, जो लड़की है उसका जो सब्र का बांध था, मतलब वो जिस घर में रहती है, वो घर का सब्र का बांध क्या हो चुका है, टूट चुका है। ठीक है, अब दोनों का रिश्ता बीच में आ चुका है, एक मझधार में फंस चुका है। क्या हो गया, दोनों का रिश्ता एक मझधार में फंस चुका है, बीच में कहीं इन लोगों का रिश्ता फंस चुका है। ठीक है, अरे दोनों है ना यार, टू एन वाला पार्ट है भाई। अभी इन लोग का रिश्ता फंसा हुआ है। ठीक है, अब ये लोग सोचता है अब क्या करें। तो फाइनली बोलता है कि अरे यार एक काम कर, ये चुपके से बहुत सयाना था, वो लड़की भी सयानी थी। ये लोग अपना शादी में अपना अपना कार्ड दे के, जब यहाँ शादी हो रहा था, ये लोग कार्ड दे के रखा था पहले से। ठीक है, तुम शादी का कार्ड दे के रखा था अपने अपने वाले को। वो अपने वाले को देख रही, अपना वाली को देख कर रखा था। ठीक है, तो शादी में कार्ड जब, ठीक है, शादी में कार्ड जब दे के रखा था, ये स्टोरी याद रखना, नीट के टाइम में यही सब बात याद आएंगे, यही बातें तो बाद में याद आएंगी तुम्हें। ठीक है, तो एक तरह, हाँ तो अब क्या हुआ था, देखो अपना अपना कार्ड दे के रखा था, ये लोग कुछ नहीं करता, लोग बोलता आजा भाई, रिश्ता तो टूटना ही था, आज न कर। अब क्या हो गया, रिश्ता फाइनली इन लोग का अब टूट गया। रिश्ता क्या हो गया फाइनली का, इन लोग जब आई अपना एक्शन दिखाई दोनों, अब रिश्ता इन लोग का क्या हो गया, टूट गया। अब ये लोग जो ऐसे ऐसे पड़ा हुआ था, ठीक है, इसको हम ऐसे करके बना रहे हैं कि इन लोग ऐसे उदास होकर सोया हुआ है, मान लो उदास होकर सोया हुआ है। अब इन लोग का क्या हुआ, इन लोग को अब पकड़ पकड़ के, अब चल तुझे मैं खुश रखूंगी, चल तुझे मैं भी खुश रखूंगा। हाँ, अपने अब इन लोग क्या हो रहा है कि अब खुद को इन लोग अलग कर रहा है। अब क्या कर रहे हैं इन लोग, खुद को अलग कर रहा है। ठीक है, अब इन लोग क्या कर रहा है, खुद को अलग कर रहा है, मतलब इन लोग बेचारा कुछ इस तरीके से सोया हुआ था। मतलब सोया हुआ था, एक दूसरे के ऊपर नहीं सोया हुआ था, अपना अपना बेड में सोया हुआ है। कोई कोई ऐसा सोया हुआ है, कोई ऐसा करके सोया हुआ है, अपना अपना सोया हुआ था, लोग ऐसे सोए हुए हैं। तो दोनों का आया बुलावा, चल भाई अब बीच मझधार में फंसे हुए हैं, अब चल खत्म करते हैं कहानी को। ठीक है, तो फाइनली क्या हुआ, ये अपने अपने रास्ते पे, जो भी इनका घर था, अपना रिश्ता देखो साथ में है ना अभी, अब देखो अपना ये रिश्ता तोड़ देते हैं, अलग अलग आ गए। फिर जब भी इस रिश्ता टूटने के बाद में क्या करते हैं, ये आपस में अपना घर बनाना शुरू करते हैं। जैसे ही अपना घर बनाना शुरू करते हैं, जैसे ही ये अपना घर बनाना शुरू करते हैं, वैसे ही इनके बीच में, जैसे अपना घर बना रहे हैं, आप मान लो कुछ ऐसा करके अपना घर बना रहे हैं, वैसे इनके बीच में अब क्या हो गया, फाइनली दीवार आना शुरू हो गया। अब रिश्ता फाइनली खत्म ही होना। और एक टाइम ऐसा भी आता है जब दोनों अपना अलग अलग सेपरेट घर बना के वापस से जिंदगी जीना शुरू कर देते हैं।
हाँ, इन लोग दोनों अब कभी वापस नहीं मिलेंगे, ये रिश्ता खत्म हो गया। अब आते हैं पॉइंट के ऊपर में। जो सेल होता है उसमें एक होता है इंटरफेस, जो जीवन से स्टार्ट होता है G2 तक चलता है। क्या होता है, हम बोले थे कि शादी करने में और उसका रिश्ता तोड़वाने में, टूटने में टाइम नहीं लगता है। तो यहां से लेके यहाँ तक G2 वाला पार्ट इंटरफेज वाला पार्ट है। कौन वाला पार्ट है? इंटरफेज का पार्ट है। 95% टाइम यहाँ पे लगा रिश्ता बनाने बनाने में। कितना परसेंट पार्ट टाइम लगा? 95% टाइम लगा। उसके बाद यहाँ चुगली हुआ। चुगली होने के बाद जो एम फेज है, इसको बोलते हैं माइटोटिक या फिर मियोटिक, या फिर इसका अलग नाम है डिवीजन फेज। क्या नाम है इसका? डिविजनल फेज। ठीक है, हाँ डिविजनल फेज आ गया ये। अब इसमें कैसे कैसे रिश्ता टूटा, डिविजनल फेज के अंदर में चार पांच चीजों को देखना है। अब था नॉर्मल वाला सेल, इंटरफेज वाला। जब डिवीजन हुआ तो सबसे पहले क्या हुआ? प्रोफेज आया। जब घर तोड़ी अपना मतलब क्या, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टूटने लगा। हाँ ठीक है। सेकेंड कंडीशन में क्या आता है? मेटाफेज आता है। मेटाफेज में क्या होता है? जो भी अंदर का रॉ मटेरियल प्रेजेंट था, अब कोई रोकने वाला है नहीं, घर तो टूट चुका था। तो ये लोग क्या कर लिया, घर में बीच में कहीं बैठा, बीच मझधार में। ठीक है। अब नेक्स्ट कंडीशन में क्या हुआ? दोनों का अपना अपना सेटिंग आ गया। तीसरा स्टेप हुआ एनाफेज। एनाफेज मतलब क्या होता है? सिंपल याद रखना, अनबन वाला फेज। हाँ, अब इन लोग क्या किया, एक दूसरे को ले जाना शुरू किया। जो यहाँ हम बोले कि वो लोग क्या किया था, शादी में पहले ही बुला लिया था। दिस इज सेंट्रियोल्स। सेंट्रोजोम पढ़े थे हम लोग। हाँ, सेंट्रोजोम पढ़े थे। उसके अंदर क्या, सेंट्रोजोम क्या रहता था? कुछ इस तरह, हाँ कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर रहता जो साइटोप्लाज्म में रहता था। पूरे स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते थे सेंट्रोजोम, और एक को बोलते थे सेंट्रियोल। तो सेंट्रियोल भी डुप्लीकेट होता है एस फेज में। ठीक है, सेंट्रियोल भी क्या होता है? डुप्लीकेट होता है एस फेज में। तो ये सब क्या हुआ, पहले बन चुके थे। अब बात आता है कि एक से दो कैसे हुआ, तो एक से दो कहाँ हुआ था? एस फेज में। और एक आएगा अभी ये आएगा हिस्टोन प्रोटीन आएगा, अभी उसको देखेंगे। ठीक है, तो अब फाइनली क्या हुआ, बोला कि दोनों अपना अपना घर बनाना शुरू किया। मतलब क्या, अब ये टीलोफेज स्टेज है। कौन सा स्टेज है ये? टीलोफेज का स्टेज है। टीलोफेज का स्टेज में क्या हुआ कि अब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपियर होने लगा। मतलब जो प्रोफेज में हुआ था, जस्ट उसका अपोजिट हो रहा है टीलोफेज में। ठीक है। फाइनली क्या होता है, हम बोले कि एक सेल प्लेट फॉर्मेशन होता है। जब पढ़ा रहे तो उसमें बताए थे, सेल प्लेट का फॉर्मेशन करता है गोल्जी एपरेटस, पढ़ाए थे। तो सेल प्लेट बनाना शुरू करता है, और फाइनली क्या होता है, हम बोले दूसरा घर बन जाता है, मतलब दूसरा सेल का डिवीजन हो जाता है। क्या ये कहानी समझ में आया? ठीक है, एक बार और। अरे थैंक यू। अरे थैंक यू। ठीक है। नहीं, ये माइटोसिस नहीं है, ये एक्चुअल एक सेल डिवीजन है। ठीक है। अभी म्योसिस माइटोसिस को अभी डिफरेंशिएट नहीं किए हैं हम लोग। सिंपली क्या जाना है कि इंटरफेज होता है और डिविजनल फेज होता है। ठीक है, कंफ्यूजन कुछ नहीं रखना, इसलिए अलग अलग अभी पढ़ेंगे। अब हम लोग यहाँ पे पढ़े रिश्तेदार क्या क्या थे। रिश्तेदार में जो सेल ऑर्गन्स बच्चे सेल में प्रेजेंट थे, ऐसा लकीर थोड़ी सेल में खींचा हुआ रहता है, तो हम अपना सुविधा के लिए खींचे हैं लकीर। ये इस लकीर को हम लोग अपना सुविधा के लिए खींचे, समझने के लिए। सेल के अंदर थोड़ी ऐसा ऐसा लकीर रहता है, वो तो टाइमिंग फिक्स रहता है, इतना टाइम में ये हो रहा है, इतना टाइम में ये हो रहा है। बट क्लियर कट डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते कि कब क्या हो रहा है। ठीक है। अभी ये समय मान लो कि 5 मिनट ये चला, 10 मिनट ये चला। ठीक है, तो हम लोग समझने के लिए एक ही सेल में ऐसा बनाते हैं। सेल के अंदर थोड़ी ऐसा साइकिल बना हुआ होता है, ऐसा कुछ नहीं कंपार्टमेंट बना हुआ होता है। ठीक है, सेल सेल के अंदर ऐसा कंपार्टमेंट कुछ नहीं बना हुआ होता। तो जब सेल के अंदर हम लोग बोल रहे हैं, उसके मेहमान आ रहे हैं, सेल अब घर का बड़ा कर रहा है, मतलब क्या, सेल जो भी यहाँ पे रहेंगे ना, जो भी सेल में था सब डबल हो जाएगा। सेल ऑर्गेनल जितने थे, माइटोकॉन्ड्रिया प्लास्टिड वगैरह जितना था, सब क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। राइबोसोम सब डबल हो जाएगा। साइटोप्लाज्म भी डबल हो जाएगा। जब साइटोप्लाज्म भी डबल होने लगा, मतलब डबल होने का मतलब इनसे बढ़ने लगता है। जब सब बढ़ने लगा तो क्या सेल का साइज भी तो ग्रोथ होगा। अरे सेल का साइज ग्रोथ क्यों होगा? क्योंकि हम लोग पढ़े थे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसा रहता है, प्लेबल रहता है, फ्लेक्सिबल रहता है। उसी फ्लेक्सिबिलिटी के चलते हम लोग पढ़ा थे कि सेल का ग्रोथ होता है। याद आ रहा है जब फर्स्ट लेक्चर पढ़ाए थे? ठीक है, सेल का ग्रोथ के लिए कौन? प्लाज्मा मेम्ब्रेन रिस्पॉन्सिबल। ठीक है, यहाँ तक बात। अब यहाँ पे जो भी चीज आया, जो भी रिक्वायरमेंट था यहाँ के लिए, सेल डिवीजन के लिए, मतलब डीएनए का मेन काम था क्या यहाँ पे, इसको एस फेज मेन काम था।
ताकि यही एस फेज बाद में चल के क्या करेगा, अलग अलग पार्ट में जाएगा। ठीक है, यही वाला एस फेज। तो एस फेज के लिए जो भी चीजों का रिक्वायरमेंट था वो सारा जीवन वाला फेज में पूरा हो गया। एस फेज जैसे ही आया, मतलब इसमें क्या क्या हुआ होगा, मेहमान में क्या क्या आरएनए आया होगा, प्रोटीन आया होगा, बहुत सारे एंजाइम्स आए होंगे, सेल ऑर्गेनल्स आए होंगे। ठीक है, तो ये एक्वा का अमाउंट बढ़ गया होगा, बहुत सारे ऐसे मेहमान आए होंगे, इनके चलते ही क्या हुआ, सेल का पूरा ग्रोथ हो गया। ठीक है बात यहाँ तक। अब फाइनली क्या हो गया, हम लोग का जो मेन मोटिव था वो क्या हो गया, हम लोग डीएनए का रेप्लिकेशन करवा लिए। ठीक है, अभी देखेंगे डीएनए का रेप्लिकेशन भी हम अलग अलग कलर से बनाए हैं, अभी देखेंगे कैसे हुआ है, वो भी देख लेंगे अभी तुरंत। ठीक। डबल इन, हाँ इंक्रीज हो रहा, बोलो। हाँ, नहीं उतना भी ज्यादा नहीं होता, हम केवल ग्रोथ हो रहा है इसका। मान लो कि कुछ एक लिमिटेशन है, यहाँ तक हो सकता है। सेल को पता है कि मेरे को क्या करना है एक लिमिटेड टाइम पे। वो लिमिटेड टाइम कब आता है, दो थ्योरी है इसके बारे में, ठीक है, थ्योरी के बारे में भी आज जानेंगे अगर मौका मिलेगा तो। इसके बारे में कि कोई अब जैसे शादी हो रहा है, कि जो शादी के साथ ही हम क्यों रिलेट, कि कुछ और भी कहानी बना सकते थे। शादी क्या होता है, एक मैच्योर टाइम पे एक लिमिटेड टाइम पीरियड में होता है कि इतना कितना बीच में शादी हो जाना चाहिए। सेम सेल के अंदर में भी क्या, देखो ये नया न्यू बोर्न सेल है। ठीक है, ये न्यू सिस्टर सेल्स है, मतलब इसको सिस्टर बोलते हैं, ये डॉटर सेल बोलते हैं, न्यू डॉटर सेल है। और ये मदर सेल बोलते हैं। ठीक है, ये मदर सेल से ये दोनों बना है। तो देखो बोलते क्यों है इसको, कि एक शादी क्या होता है, एक लिमिटेड टाइम, एक स्पेसिफिक टाइम पे होता है। सेल का डिवीजन भी कुछ ग्रोथ का स्पेसिफिक टाइम पीरियड के बाद होता है। जैसे शादी के अंदर तैयारी चलता है, इस सेम इसके अंदर भी तैयारी चलता है नया सेल बनाने के लिए। ठीक है, इसीलिए शादी वाले रिश्ते के साथ हम इसको रिलेट किए। ठीक है, अब जहां तक बात चला कि अब एक्स्ट्रा फेयर वगैरह, उसको नेगेटिव वे में नहीं लेना। देखो एक्चुअली क्या होता है, यहीं पे क्या होता है, हिस्टोन प्रोटीन, डीएनए एंड सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन होता है। कैसे होता है वो भी देखेंगे, तुरंत देखेंगे। G2 फेज हम लोग बोले कि कुछ मेहमान चले जाते हैं, जो जो रिक्वायरमेंट होगा डीएनए रेप्लिकेशन का, वो रेप्लिकेशन वाला यहाँ पे हो गया काम, तो उनका काम खत्म हो गया। मतलब वापस से वो नॉर्मल कंडीशन में चले जाएंगे। जिनका रिक्वायरमेंट होगा सेल डिवीजन में, जो एंजाइम प्रोटीन और आरएनए का रिक्वायरमेंट होगा सेल डिवीजन में, वो अभी भी रहेगा, क्योंकि सेल डिवीजन कराना बचा हुआ है अभी भी। क्या ये समझ में आया यहाँ तक कहानी? ठीक है, फाइनली सेल डिवीजन जब होगा तो फिर ये सारे प्रोसेस चलेंगे। तो क्या, हाँ, नहीं नहीं, सेल डिवीजन का अलग एम फेज होता है। एम फेज, इसको माइटोटिक या फिर मियोटिक फेज बोलते हैं। सिंपली इसको समझो डिविजनल फेज। इसको एक्चुअली और अच्छे से समझना है तो न्यूक्लियस डिवीजन फेज समझ लो इसको। क्या होता है ये, न्यूक्लियस डिवीजन फेज। इस न्यूक्लियस को डिवाइड करने के लिए तो हम लोग इतना प्रोसीजर किए थे। ये जो हम लोग बनाए, क्या बनाए यहाँ पे, ये सब जो बन रहे थे ये सब क्या है, न्यूक्लियस ही तो है। इसी को तो डिवाइड करने के लिए हम लोग इतना सारा प्रोसीजर को फॉलो किए हैं। क्या समझ में आया यहाँ तक कहानी? क्लियर कट कहानी है। ये समझ में आया ना? अभी इसको लिखना नहीं है, बुक में आपका गिवन है। ठीक है, अब ये जो एस फेज वाला, इसको मिटा के हम बताते हैं। एस फेज वाला कहानी है डीएनए एप्लीकेशन का, थोड़ा सा समझना जरूरी है, इसलिए इसको थोड़ा बताते बाबू, आपके लिए भी थोड़ा जरूरी है वाला। ठीक है, बाकी ये सेंट्रियोल बस याद रखना है। और किसी को सेंट्रियोल में डिटेल जानना होगा, पीएचडी करना है मान लो 11th क्लास में ही, तो मेरे पास आना, इसको बता देंगे कैसे डुप्लीकेशन होता है। कोई जरूरत नहीं है, कोई काम का चीज नहीं है। ठीक है, सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन डीएनए वाला आपका क्लास 12th में। लिखो इस कलर से, मैं देखो जानवी इधर, इस कलर से बच्चा मैं क्या बनाया हूँ, डीएनए को। ठीक है, इस कलर से मैं जब डीएनए को बना रहा हूँ तो बीच में क्या, ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स जुड़े हुए होते हैं नाइट्रोजन बेस से। ठीक है, हाइड्रोजन इधर देख सर, हाइड्रोजन बॉन्ड जुड़ा नाइट्रोजन बेस से। अब शादी करवा यार, अब तो खुश हो जा। पहला प्रोसेस क्या होता है कि ये हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ दिए जाते हैं। जैसे हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ेंगे तो ये साइकिल कुछ ऐसे ओपन हो जाता है। मतलब पहला जो चला अनवाइंडिंग वाला पार्ट, पहला क्या हुआ होगा, अनवाइंडिंग हुआ होगा। ठीक है, और इसके ऊपर क्या प्रेजेंट रहते हैं, नाइट्रोजन बेस। इस डीएनए के ऊपर में क्या प्रेजेंट होते हैं, इधर नाइट्रोजन बेस प्रेजेंट होते हैं। तो अब नाइट्रोजन बेस अलग अलग है, इसका अंदर बहुत कुछ पढ़ना है। ठीक है, डीएनए अनवाइंडिंग में बहुत कुछ पढ़ना है, बस इतना भी तो सीख लो। अब जब नया डीएनए बनता है, तो देखो इस कलर से बनाया था, जो नया डीएनए बनता है इसके नाइट्रोजन बेस पे जो सीक्वेंस है, उसी सीक्वेंस के अकॉर्डिंग अरेंजमेंट होता है नया डीएनए का।
ये समझ में आया? एक डीएनए से दो डीएनए ऐसे बनता है। ठीक है, इसको बोलते हैं सेमी कंजर्वेटिव। देखो सेमी कंजर्व, आधा आधा कंजर्व है ना पेरेंट के साथ में, सेमी कंजर्वेटिव। इसीलिए हम लोग जब बोलते हैं कि जब देखो ये वाला चीज जब डिवाइड हुआ, इसको बात को ये वाला चीज समझो, क्या ये ऐसे पहले ओपन हुआ? ठीक है, अगर मान लो पेरेंट्स के अंदर भेजना है तो एक जो डीएनए चला जाएगा पेरेंट्स में, ये सॉरी प्रोजेनी में, प्रोजेनी में, और दूसरा कहाँ रह जाएगा? पेरेंट्स के पास में। क्या अब कहानी क्लियर है? अब हर एक चीज क्लियर हो गया, अब मेरे को नहीं लगता कोई डाउट होगा यहाँ पे। हाँ, अब पूरा क्लियर है लगभग कहानी। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अब आते हैं मेन पोर्शन पे हम लोग का। अब स्टार्टिंग से, अब सेल, अब देखो क्लास 9 और 10 में जो भी चीज आप लोग जानते हो ये, वो थोड़ा बहुत तब रिकॉल हो गया होगा सारा इस कहानी से। ठीक है, एवरी चीज रिकॉल हो गया होगा कि क्या क्या पढ़े हो। अब आते हैं हम लोग क्लास 11th के ऊपर में। ठीक है, अब क्लास 11th के ऊपर आते हैं। अब किसी के मन में ये नहीं होगा कि हम कभी नहीं पढ़े, ऐसा कोई किसी के मन में डाउट नहीं रहना चाहिए। ठीक है, अब तो नहीं है ना किसी के मन में डाउट कि कभी नहीं पढ़े हैं? ये पढ़े हैं, अब फील हो रहा था कुछ कुछ पढ़े हैं, पढ़े हैं। ठीक है, देखो अब क्या होता है बच्चा, जो सेल डिवीजन होता है, जो टू एन है, टू एन जो सेल है, इसका पहले क्या होगा? ग्रोथ होगा। ग्रोथ होगा डेट मीन्स क्या? इंटरफेज रहेगा। क्या होगा? इंटरफेज कंडीशन रहेगा। ये इंटरफेज में जाने के बाद में फिर क्या हो जाएगा? इसका डिवीजन हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका? फिर डिवीजन हो जाएगा। या फिर यहां पे लिखो, इसका क्या हो जाएगा? डिवीजन हो जाएगा। इस डिवीजन के बाद में फिर से इसका क्या हो जाता है? अगर गैमेट बनाना है तो फिर से इसमें क्या होगा? इंटरफेज मतलब ग्रोथ फेज आएगा। ग्रोथ मतलब इंटरफेज, ये फिर से दो पार्ट में डिवाइड होगा। तो अब दो पार्ट में n/2 हो जाएगा डिवाइड। ठीक है, नहीं, कभी भी सेल का जब डिवीजन होता है, एन से जब भी डिवाइड करेगा तो हमेशा एन ही बनेगा। ठीक है, जब भी सेल का डिवीजन होगा तो एक एन से हमेशा 2n बनेगा। ये नहीं कि एन जब आप एक इसको डिवाइड कर रहे हो तो एन से n/2 बन जाएगा, n/2 बन जाएगा, ऐसा नहीं बनता है। इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, जब भी बनेगा एन के फॉर्म में बनेगा। यहाँ तक बात क्लियर है? अभी लिखना नहीं, अभी लिखना नहीं। ठीक है, अभी देखो तो एन ये बना दिए। अभी हम लोग तो जितना दीपक भी आप बताए, दीपक सर जितना बताए उतना तो भी कर लिए। ठीक है, एक 2n वाला को एक किस में तोड़ दिया हम लोग? एन में। एक ऐसा भी डिवीजन होता है जिसमें 2n जो रहता है, जिसमें क्या रहता है? जो 2n रहता है, इसमें जब ग्रोथ होगा मतलब इंटरफेस जब आएगा, ये 2n में ही रह जाता है। क्यों? फिर ये फर्दर ग्रोथ भी नहीं करता है। क्यों हुआ ऐसा? क्या डिफरेंस है दोनों में? नहीं, बेसिकली क्या हो रहा है, एक डिवीजन सेल का ऐसा होता है जो हम लोग का डेवलपमेंट के लिए होता है, हम लोग का ग्रोथ के लिए होता है। मतलब क्या कि 2n का मतलब ये समझाया तो, मतलब क्या, 46 क्रोमोसोम वाला है ये। तो हमारे अंदर 46 क्रोमोसोम होते हैं। मतलब क्या है, एक हमारा 46 क्रोमोसोम वाला पार्ट है ये। ठीक है, बाद में भी हम लोग देख रहे हैं तो 46 हो रहा है। अब इसको रिलेट करा, जब हम बताए थे समीर का एग्जांपल लेके, तो हम बोले थे कि एक छोटा सा जाइगोट एक पूरे इंसान को, एक इंडिविजुअल को बना देता है। बताए थे। तो इसको मानो क्या हो गया? छोटा सा जाइगोट। अब ऐसे सेल डिवाइड करते जा रहा, अब ये इसमें फर्दर डिवीजन होगा, ये फिर से 2n में कन्वर्ट होगा। इधर से ये 2n बन रहा है, ये फर्दर जाएगा, फिर से 2n का दो साइकिल बनाएगा, इधर 2n का, फिर ऐसे करके। तो क्या देखो, सेल का ग्रोथ होते जा रहा, एक ऐसा करने मल्टी सेलुलर कंडीशन यहाँ पे आ जा रहा। क्या हो रहा? मल्टी सेलुलर कंडीशन बन रहा है। बस अभी समझ लो, समझो इसको, बहुत छोटा सा, बहुत डिटेल चैप्टर है। मल्टी सेलुलर वाला कंडीशन बन रहा है यहाँ पे। एक सेल से स्टार्ट किए थे, अब समझ में मल्टी सेलुलर कैसे कंडीशन बनता है। देखिए इसमें क्रोमोसोम हाफ क्यों किए? क्योंकि हमें गैमिट्स बनाना है। नहीं समझ में आया? ओ, ओ, ये क्या बना रहे हैं हम लोग? गैमिट्स बनाना था। गैमिट्स का मतलब क्या होता है कि जो पेरेंट्स से प्रोजेनी जाए, मतलब जो प्रोजेनी को दे। जैसे हम किसी के प्रोजेनी है, हम अपने मम्मी पापा के प्रोजेनी है, तो मेरे मम्मी पापा का गैमेट फ्यूज हुआ होगा, आपके मम्मी पापा का गैमेट फ्यूज होगा, तब आपका प्रोजेनी आया होगा। ठीक है, तो आपके कुछ कैरेक्टर देखो ना, मेरी बेटी मेरे पे गई है, मेरा बेटा मेरे पे गया है। ठीक है, जब मम्मी पापा में लड़ाई होता है, जब गलती करते हैं तो आपके ऊपर गया है, अच्छा करता है तो मेरे पे गया है।
मतलब मेरे पे नहीं, मतलब अपने मम्मी पापा पे गए हो। ठीक है, तो मतलब ये क्यों होता है, जो कैरेक्टर से क्या पेरेंट्स से आ रहे हैं, तो ये वाला सीक्वेंस फॉलो होता है। मतलब ये वाला जो सीक्वेंस फॉलो होता है, इसको बोलते हैं हम लोग मियोसिस। इसका दूसरा नाम होता है रिडक्शनल डिवीजन। इसका दूसरा नाम क्या होता है, रिडक्शनल डिवीजन। रिडक्शनल डिवीजन क्यों बोल रहे हैं इसको, क्या रिडक्शन हो रहा है ऊपर से नीचे आ रहा है, तो क्या 46 यहां पे प्रेजेंट था, 46 किस में कन्वर्ट हो गया, 23 में। लेकिन फिर अब देखो 23 ही रहा। इधर देखो बात को ध्यान से, ये 23 और ये 22.5 में कन्वर्ट नहीं हुआ, मतलब 12.5 में कन्वर्ट नहीं हुआ, ये 12 पॉइंट हाफ में कन्वर्ट नहीं हुआ, 23 ही रहा। ठीक है, अभी इसको यहां तक दिमाग में इस क्वेश्चन मार्क को रखो। ठीक है, इसका आंसर अभी तुम खुद बताओगे कि ऐसा क्यों हुआ होगा। ठीक है, इधर भी वही सेम कंडीशन रहा होगा, 23 23। क्या क्वेश्चन मार्क है ना दिमाग में अभी ये वाला कंट्रोल, कि 23 से 23 क्यों रहा, इसका डिवीजन क्यों नहीं हुआ। तो इसका यहां से कुछ आंसर मिल रहा है क्या, क्या ये 12 था, ग्रोथ किया तो फिर 12 रहा। इस तरह के जो डिवीजन उसको बोलते हैं माइटोसिस। क्या बोलते हैं इसको, माइटोसिस, या फिर इसका दूसरा नाम होता है इक्वेशनल डिवीजन। क्या नाम होता है इसका, इक्वेशनल डिवीजन। अब देखो क्या फर्क है, क्या इक्वल डिवीजन हो रहा है, क्या ये दोनों जो है, क्या इसमें डिवीजन इक्वली हो रहा है, क्या इक्वली डिवाइड हो रहा है। तो क्या हम लोग बोल सकते हैं कि जब मियोसिस होता है तो उसका दूसरा स्टेप इक्वली डिवाइड होता है, सिमिलर होता है, इक्वेशनल डिवीजन से मतलब माइटोसिस का सिमिलर होता है। माइटोसिस करने से बेनिफिट क्या मिल रहा था हम लोग को, नंबर सेल का इंक्रीज हो रहा था। मतलब ये क्यों, ये साइकिल क्यों चल रहा था, ये साइकिल का फंक्शन क्या था, ग्रोथ के लिए या फिर सेल का नंबर इंक्रीज करने के लिए। हो रहा है ना भाई, इंसान का पूरा इंडिविजुअल बना दिया हम लोग इससे वाले से। अरे देखो, अगर नहीं समझना तो इससे चलो बता जानवी, इधर देखो, ऑप्शन इधर देखो, ये जो सिंगल सेल है, इसमें पहला डिवीजन हुआ। ठीक है, फिर इसमें दूसरा डिवीजन, मतलब इधर से भी तो सेम कंडीशन चला होगा जैसा इधर इधर भी जो लिखेंगे। इसमें दूसरा देखो 4 बन गया, मतलब 2 यहाँ पे तो दिख रहा हम लोग को, इसका वाला 2 बना होगा 4। ठीक है, अब 4 से कितना बनेगा फिर, 16 के आसपास में। तो अब इसमें फिर कैसा कंडीशन बनेगा, 16 वाला कंडीशन बन गया। ऐसे करके डिवाइड करो, ऐसे डिवाइड करते करते ऐसा थोड़ी रहेगा, इसका तो साइज भी इंक्रीज होगा। ठीक है, और इसके जो इंडिविजुअल सेल्स बन रहे हैं वो भी तो इंक्रीज करेंगे। ठीक है, मतलब क्या, एक अंगूर खाते हो, जैसे अंगूर खाते हो। ठीक है, तो अंगूर का बहुत सारा, क्या ऐसा सपोज करो कि एक अंगूर से बहुत सारे अंगूर बन रहे हैं डिवाइड करते करते। तो क्या बहुत सारे जो अंगूर बन रहे हैं ना, वो हमारा क्या मल्टी सेलुलर कंडीशन डेवलपमेंट हो रहा है। ऐसे करते करते पूरा एक इंडिविजुअल बनता है। जब हम लोग जन्म लिए थे क्या, तो छोटे से बच्चे थे। हम लोग का जन्म का बचपन में ही हो जाता है, जवानी में किसी का जन्म होता है क्या, बचपन में जन्म हुआ है, बचपन में नहीं, बचपन में जन्म नहीं हुआ इसका, बचपन में, बचपन में, बचपन में, बुढ़ापा में, बुढ़ापा में। ये दो अलग है। मार्च पे है। पीक, पीके वाले हो क्या, ओ तुम्हारे घर का नाम मार्च है, तुम्हारे घर का नाम मार्च है। अब मेरा घर का नाम पता है क्या, मून सिटी, हम चांद से आए हैं। हाँ 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 हाँ। मैं अपना घर छोड़ के जा रहा हूँ। ठीक है, तो देखो क्या हो रहा है कि एक सिंगल सेल से पूरा इंडिविजुअल का डेवलप, मतलब जो ग्रोथ कराना रहता है, सेल का नंबर इंक्रीज कराना रहता है, तो हम लोग माइटोसिस कराते हैं। जब हम लोग को गैमेट का बनाना होता है, तो गैमेट देखो, गैमेट बना दिया। ठीक है, अब गैमेट का नंबर इंक्रीज क्यों करेंगे, गैमेट तो बना दिया, तो इसका नंबर क्या जरूरत है, क्या जितना भी गैमेट बनता है, जितना भी गैमेट, जरूरी नहीं है कि प्रॉपर फ्यूजन हो, प्रॉपर डेवलपमेंट हो। मतलब अगर मान लो, फॉर एग्जाम्पल ऐसे समझते हैं पहले, फिर उसको बाद लिखेंगे। मान लो कि किसी का भी बहुत शेमफुल कंडीशन होता है हमारे सोसाइटी के अंदर में, एक ट्रुथ बता रहे, सच्चाई बता रहे, लोग सोसाइटी का, किसी का मान लो चाइल्ड नहीं हो पाता है। ठीक है,
हमेशा कि मतलब मैक्सिमम टाइम पे फीमेल्स को हम लोग ये करते हैं, ब्लेम करते हैं हम लोग, मतलब मैं नहीं करता, सोसाइटी है हमारा, फीमेल्स को, ठीक है। बट जरूरी नहीं कि फीमेल ही हमेशा ये हो, मेल भी हो सकता है। तो क्या हो रहा है, हम लोग बन तो रहा है ये, गैमेट से ही तो बनेगा बच्चा, जब भी फॉर्मेशन होगा बच्चे का, गैमेट तो बन रहा है। हो सकता है कि गैमेट प्रॉपर ना बन रहा, हो सकता है गैमेट बनने के बाद प्रॉपर उसका नंबर ना आ रहा। जब आप एक बात ये भी सुनो कि जब फट ये रिप्रोडक्शन पढ़ते हो कि जब